कॉन्शियस होना क्या होता है? कॉन्शियस होना कहते हैं ऐसे शख्स को हम कॉन्शियस कहेंगे जो अपने काम को अच्छे से करता है, थॉरोली करता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इंसान के अंदर होना। अगर हम सेक्युलर कैरेक्टर्स की बात करें, उसमें से जो मुझे लगता है सबसे इस्लामी कैरेक्टर है वो ये है। ये सेंटेंस को पहले थोड़ा सा डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। सेक्युलर कैरेक्टर्स मतलब अगर हम मजहब से हटे भी जो कुछ अदाएं हैं जिनको अच्छा माना जाता है, चाहे फिर आप मजहबी हो ना हो, मुस्लिम हो ना हो, तो ऐसे बड़े सारे कैरेक्टर हैं तो जो कल्चरली डिटरमिन होते हैं। मज़हब उनके बारे में खामोश होता है या मज़हब ने नहीं कहा होता है, या मज़हब डायरेक्टली उस बारे में बात नहीं करता, या फिर अगर करता भी है उतना ओपनली लोगों के पास इसका इल्म नहीं। वैसे कैरेक्टर्स जैसे हैंड राइटिंग साफ सुथरी होना, एक अच्छा कैरेक्टर है ना, लेकिन ये डायरेक्टली मज़हब का इसमें उतना ज़्यादा मुदाखला डायरेक्टली नहीं है कि ऐसा कुरानिक आया कहीं पे हो कि यू शुड बी राइटिंग योर इंग्लिश इन कर्सिव, ऐसा नहीं है। यू शुड बी ग्रेट कैलीग्राफर, ऐसा नहीं है। हो तो अच्छी बात है। तो ये सारे कैरेक्टर्स में अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है एक मुसलमान के लिए इल्म होना, और फिर अपने अंदर उसको ना टू मेक इट अ पार्ट ऑफ वन्स ओन सेल्फ, दैट इज कॉन्शियसनेस। एंड फ्रॉम ए प्योरली सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू, that is non-religious point of view, the most important character that determines success or that predicts success in my humble opinion is conscientiousness. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन लोग कामयाब होते हैं फाइनली दुनियाई मामलात में, ये कौन लोग हैं जो कामयाब होते हैं? उनके अंदर डिफरेंट अदाएँ होती हैं। वो 6 फुट 2 इंच होते हैं, उनका वेट 65 kg होता है। ऐसे ही होते हैं ना कैरेक्टर्स बहुत सारे। व्हाट इज दैट कैरेक्टर? जैसे क्रिकेटर में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये होता है, एक सक्सेसफुल कैरेक्टर। जब ऐसे हम हर एक तमाम चीज़ को देखते हैं, क्रिकेट के टॉप कौन पहुंचा, फुटबॉल के टॉप कौन पहुंचा, म्यूजिक के टॉप पे कौन पहुंचा, एकेडमिक्स के टॉप पे कौन पहुंचा, कंपनीज के CEOs होते हैं टॉप पे कौन पहुंचा, मिलिट्री में टॉप पे कौन पहुंचा, ये सारा जब हम देखते हैं ओवरऑल हिस्ट्री में, फिर कुछ लोगों का नाम रह जाता है, कुछ का नहीं रहता। ठीक, सो व्हेन वी लुक एट देयर कैरेक्टर्स, इनमें से कुछ 4.5 फीट की हाइट वाले, कुछ 6.5 के, कुछ 5.5 के, एंड वी कम टू नो कि हाइट डजंट हैव मच टू डू विद इट। लेकिन जब हम फिर बास्केटबॉल की बात करते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं नो, हाइट हैज समथिंग टू डू विद इट। सो इट्स अ वेरिएबल कैरेक्टर, समटाइम्स यूजफुल, अदर टाइम्स नॉट। ऐसे ही जब हम ओवरऑल देखें जो कामयाब लोगों के ट्रेट्स हैं, उसमें से मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर एंड विच परवेड्स ऑल ह्यूमैनिटी, ये फुटबॉल में भी होगा, ये क्रिकेट में भी होगा, ये फिजिक्स में भी होगा, ये केमिस्ट्री में भी होगा, और दीन की स्टडी में भी होगा, दीनियात में भी होगा, और खुलूस दिल, इन सब चीज़ों में कि वो ईमान पे कितना है। कॉन्शियसनेस वुड डिटरमिन दैट। More are such people. So, people who are good in physics would be conscientious. People who are good in graphic designing would be conscientious. People who are good at football would be conscientious. People who are good at Iman would be conscientious. People who are good at Islam would be conscientious. People who are good Hindus would be conscientious. Everything. People who are good in police, मिलिट्री, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, कॉन्शियस। और ये होता क्या है कॉन्शियस? एक शख्स जो अपना काम अच्छे से करता है। ही हु डज हिज वर्क वेल एंड थॉरोली। वो कोई उसमें, जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं बगैर नख वालिन। बगैर नख वालिन इज ए वेरी ब्यूटिफुल expression for not being conscientious. So from which you can understand what is conscientiousness. बगैर नखवालिन का हिस्ट्री क्या है? बगैर का इंग्लिश में भी ट्रांसफर हो चुका है बेगार। अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये मिला होगा कि इट्स बैंड,
You cannot force labor someone. You cannot force people against their will to work. So that was called beggar. And beggar is a little different than slavery, because what used to happen in beggar was people had to give services to the landlords or to kings etc. for a fixed number of days. तो मान लीजिए इस गांव में से जो 18 से whatever the age was 14 से ऊपर जितने भी मर्द हैं उनको साल में 15 दिन करना पड़ेगा काम, physical work for the king. So they would be taken for 15 days and they would be working in mines or roads or whatever, जिस काम में भी उनको फिर लगाया जाता था. तो ऐसे काम में ये काम उनके ऊपर फर्ज था, ये करना ही होता था. अगर वो ऐसा नहीं करते तो they would be punished or whatever the punishment would have been at that time, whatever the procedure would have been. तो अब क्या होगा? Usually this was kind of a forced labor. People would not do it well. वो क्यों इसको अच्छे से करते? ज़बरदस्ती उनसे काम कराया जा रहा था. अब इसके लिए कोई काम जो अच्छे से नहीं किया जाता उसको कहते हैं बगैर नखवाल इन कश्मीरी में, कि आपने अपने सर से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म कर दी, कि अपने कंधे से इसको उतार दिया. आप गए वहाँ अपने 15 दिन स्पेंड करके आए, कोई उसके साथ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई चाहत नहीं है कि इस काम को अच्छे से करे, बस यू जस्ट वांट टू गेट डन विद इट. दैट इज़ कॉल्ड बगैर नखवाल. अब इसका ऑपोजिट जो होगा दैट इज़ कॉन्शियसनेस, जिसमें आप बगैर नख नहीं उतारते हो, जिसमें आप काम को प्रॉपरली जैसे करना चाहिए था उसके हाईएस्ट दर्जे पे वैसे किया. इसके लिए इस्लाम में मेरे हिसाब से नज़दीकी टर्म है एहसान. तो एक कॉन्शियस मुस्लिम इज इक्वल टू मोहसिन. सो मोहसिन इज दैट मुस्लिम हु इज कॉन्शियस एज वेल. तो वो इस्लाम को अपने हाईएस्ट दर्जे पे फॉलो करता है. तो ये लोग ये जब प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करते हैं कॉलेज में, इनकी प्रोजेक्ट फाइल खूबसूरत होती है. ये जब असाइनमेंट सबमिट करते हैं वो प्रॉपरली लिखा होता है, उसमें मार्जिन के लिए जगह होती है, कमेंट्स के लिए. वो जब उसको प्रेजेंट भी करते हैं टीचर के सामने वो उसको अच्छे से करते हैं. जब क्लासरूम में प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी होती है, ये वो बच्चा होता है जो प्रिपेयर करके आया होता है. उसकी प्रेजेंटेशन में प्रॉपर वो सिर्फ कंटेंट नहीं कॉपी पेस्टेड होता है, वो एक स्लाइड शो की तरह प्रिपेयर किया गया होता है. वो जब स्टेज पे जाता है वो वेल ड्रेस्ड होता है, उसको पता होता है तकद्दुस स्टेज का क्या है. वो जब सैलेड प्लेट प्रेजेंट करता है वो ढंग से साफ़ सुथरी होती है, उसमें जो वेजिटेबल्स यूज़ हुए होते हैं वो भी क्लीन किए होते हैं और वो प्रेजेंट किया गया होता है प्रॉपरली. इसीलिए दिस स्टेटमेंट कि जिसकी सैलेड प्लेट अच्छी होगी उसी की नमाज भी अच्छी होती होगी. क्यों? क्योंकि वो सैलेड प्लेट की ड्रेसिंग कैसी है वो बताएगा कि शख्स कॉन्शियस कितना है. और उसकी कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं है कि छुट्टी वैकेशन पे जाती है नमाज के टाइम. नहीं, कॉन्शियसनेस हर जगह अपना रंग दिखाएगी, कम दिखाएगी, ज़्यादा दिखाएगी, क्योंकि और भी वेरिएबल्स हैं जैसे इंटरेस्ट. तो कॉन्शियसनेस निखार पे आ जाती है, पीक पे आ जाती है वेयर योर इंटरेस्ट लाइज. जहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे थोड़ा पीछे चली जाती है, लेकिन वहाँ पे भी ये रंग अपना दिखाएगी ज़रूर. तो जैसे आप काम करना कोई शुरू करेंगे, अगर आप कॉन्शियस है तो आप उसको अच्छे से करेंगे, चाहे फिर वो फोर्स्ड हो या ना हो, क्योंकि आप सोचेंगे कि अब हो ही गया है तो अच्छे से कर ही लिया जाए. अब क्योंकि ये निखर जाता है वहाँ पे जहाँ पे आपका इंटरेस्ट भी होता है. दैट्स वाई व्हेन इंटरेस्ट मीट्स पैशन मैजिक इज क्रिएटेड. Magic is created. Why magic? Because it's unbelievably awesome. तो इस वजह से कामयाबी मिलती है उस जगह पे. It's not महज इंटरेस्ट. तो इसी वजह से इंटरेस्टेड बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन काम उनसे हो नहीं पाता, क्योंकि प्राइम कैरेक्टर इज कॉन्शियसनेस. इफ यू आर कॉन्शियस एंड देन इट मैचेस योर इंटरेस्ट एज वेल व्हाट यू आर डूइंग, देन अमेजिंग थिंग्स हैपन. सो बिकम कॉन्शियस पीपल. Do things, whatever you do them well. Otherwise, don't do it. Develop this habit. It's a great predictor of success.